चलिए बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। पत्रकार आरजू काजमी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। कई मुद्दों पर बेबाकी से वो अपनी राय रखती हैं और उसी के चलते ये एक्शन लिया गया। पाकिस्तान की मुखर पत्रकार मानी जाती है आरजू, भारत की नीतियों की जमकर तारीफ करती हैं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आरजू को चिट्ठी भेजी। बैंक अकाउंट के साथ ही आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया। आरजू काजमी के समर्थन में कई पाकिस्तानी पत्रकार उतर आए हैं। कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं आरजू काजमी। जहां एक और पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, टीटीपी हमलावर है, बीएलए हमलावर है, उनको देखते हुए एक्शन न लेते हुए यहां पर जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और आरजू काजमी जो बेबाकी से अपनी राय रखती हुई सामने आती हैं, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखती हैं, अपनी आवाज उठाती हैं, उन पर ये एक्शन लिया गया। बैंक अकाउंट उनका फ्रीज कर दिया गया। ऐसे में भारत की तमाम नीतियां हैं जिनकी तारीफ करती हुई भी आरजू नजर आई थी, शायद उसी वजह से ये एक्शन उन पर लिया गया। तो पाकिस्तान में अगर आप सच बोलोगे तो जेल जाओगे, यही देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आरजू काजमी ने अपने तमाम बयान दिए हैं और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आई, उसके बाद ये एक्शन लिया गया कि उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। उनके तमाम आईडीज ऐसी हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया। यहां तक कि गिरफ्तारी की भी तलवार उनके सर पर लटकने लगी है। और वजह ये कि पाकिस्तान में हो रहे तमाम चीजों को लेकर वो अपनी बात रखती हुई नजर आती हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। जो कुछ गलत पाकिस्तान में हो रहा है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करती हैं और उसका खामियाजा उनको कुछ इस तरीके से झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान में सच बोलोगे तो जेल जाओगे और कुछ ऐसा होता ही नजर आ रहा है। शहबाज सरकार को आरजू काजमी का इस तरीके से अपनी बात रखना, कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखना पसंद नहीं आया और उसी के चलते आप देखिए किस तरीके से उनको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनकी तमाम आईडीज है जिनको ब्लॉक कर दिया गया। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद आरजू का बयान भी सामने आया है, पाकिस्तान में पत्रकारिता करना काफी मुश्किल, सच्ची पत्रकारिता करने वालों पर अत्याचार होता है, चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, नाकामियों को उजागर करने का कोई भी जुर्म तो नहीं है। तो जो नाकामियां पाकिस्तान में हैं, अब जिस तरीके से इन्होंने उजागर करने की कोशिश की तो ये एक्शन इन पर लिया गया। पाकिस्तान में पत्रकारों के लिए पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल, आप अपनी बात नहीं रख सकते, आप अपनी राय नहीं रख सकते और अपनी बात रखने पर क्या अंजाम होता है वो तो हम सभी देख ही रहे हैं। किस तरीके से आरजू ने जब तमाम मुद्दों को लेकर, नाकामियों को लेकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की, जो कुछ वहां पर चल रहा है, हालांकि वो किसी से छिपा नहीं है, जो आतंकवादी गतिविधियां वहां पर लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आम जनता जिस तरीके से परेशान है, इकोनॉमी जिस तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई आए दिन वहां पर बढ़ती चली जा रही है, राशन वहां पर खरीदना मुश्किल हो गया है और आए दिन हमने देखा कि इस तरीके से कभी आत्मघाती हमले होते हैं, कभी मदरसों पर अटैक होता है, कभी मस्जिदों में अटैक होता है और उसी बीच हम देख रहे हैं कभी ट्रेन हाईजैक हो जाता है। ऐसे में ये तमाम चीजें, ये नाकामियां जब इनको उजागर करने की कोशिश वहां के पत्रकार करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या अंजाम उनके साथ किया जाता है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आरजू काजमी जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, उनकी तमाम ऐसी आईडीज है जिनको ब्लॉक कर दिया गया और वजह रही है अपनी राय रखना। अपनी राय रखने को लेकर क्या कुछ हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप सच बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे, गिरफ्तारी की तलवार आप पे लटकने लगेगी और यही हुआ है आरजू काजमी के साथ। और अब वो ये रहा है कि पहले तो मुझे लेटर्स भेजे गए एफआईए की तरफ से, उसके बाद मुझे फोन कॉल्स पे धमकियां दी गई, मुझे सोशल मीडिया पे धमकियां दी जाती हैं, उसके बाद मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, मुझे तरह तरह से हैरेस करने की कोशिश की जाती है। और अब इन्होंने ये किया है कि जी आज मैं अपने बैंक में कांटेक्ट किया, मैं बैंक अकाउंट जो है उसमें से मैं अपने कुछ पैसे लेना चाह रही थी और पता ये लगा कि जी मेरा बैंक अकाउंट, उसके साथ साथ मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट, सब कुछ जो है वो
एफआईए और पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। और कहा यह गया कि जी ये तमाम चीजें आपकी ब्लॉक हैं, ना आप कहीं जा सकती हैं, ना पैसा निकाल सकती हैं, ना ही कोई काम कर सकती हैं। तो आपने करना ये है, मुझे एक नंबर दिया गया और मुझे एक नाम दिया गया और कहा कि ये एफआईए का नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट करें, वही आपको बताएंगे आपको क्या करना है। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि मुझे अरेस्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि पाकिस्तान में रहकर अगर हम जर्नलिज्म करते हैं, अगर हम बात करते हैं, तो आप यकीन कीजिए आप लोग कि हम बहुत हिम्मत से ये काम कर रहे होते हैं। वरना यहाँ पे जिस तरह से जर्नलिज्म को दबाया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, ये तमाम दुनिया जानती है। अब कहा यह गया कि जी वो नंबर जो मुझे दिया गया था, मैंने उस नंबर पे एक बार नहीं कई बार फोन करने की कोशिश की, मगर वो फोन नंबर बंद जा रहा है। यानी मुझे ये नंबर दिया ही गलत नंबर दिया गया है ताकि वो नंबर बंद जाए और फिर लोगों को ये बताया जाए कि मैंने कांटेक्ट किया ही नहीं और इस तरह से मुझे अरेस्ट करना इनके लिए और आसान हो जाए। बहरहाल मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, चाहिए मुझे अरेस्ट कर। तो आरजू काज़मी को आपने सुना, पाक में किस तरीके से पत्रकारों का दमन किया जा रहा है। पाक में पत्रकारों का ये दमन, आइए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करें क्या कुछ वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान में पत्रकारिता करना दुश्वार हो गया है। स्वतंत्र पत्रकारिता सरकार को पसंद नहीं है। नाकामियों को उजागर करना पाक में पाप माना जाता है। सरकार की गलत नीतियों को बताना जुर्म ठहरा दिया जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात बेमानी मानी जाती है। पाकिस्तान में मानव अधिकारों को खुला उल्लंघन करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पत्रकारों में हत्या, जबरन गायब करने का भी भय रहता है। आरजू काज़मी के साथ क्या हो रहा है वो तो हमने आपको दिखाया ही। डिजिटल मीडिया पर सरकार की पैनी नजर रहती है। कानूनी, संस्थागत और गुप्त दबावों से दबाव लगातार बढ़ता जाता है, बनाया जाता है। हर रोज पत्रकारों का खुलेआम अपहरण किया जा रहा है, किडनैपिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था चौपट है। अर्थव्यवस्था पर राय रखना गुनाह है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना गलत है। यानी कि ऑल इन ऑल अपनी राय रखना बेहद मुश्किल है, पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हुसैन जावेद, पाकिस्तानी पत्रकार, और निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों की जानकार जुड़ गए हैं। आइए इन दोनों से बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। हुसैन, सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी। आप खुद एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं और आरजू काज़मी के साथ वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो तो उन्होंने अपनी आपबीती जाहिर की ही। आप खुद भी एक पत्रकार हैं, आप इसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कितनी मुश्किल वहां पर पत्रकारिता हो गई है? जी, सबसे पहले तो हादसा आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मैं इसमें यही कहूँगा, ये बात ठीक है कि जर्नलिज्म हमेशा से एक ऐसा शोबा रहा है, एक ऐसा डिपार्टमेंट रहा है जहाँ पे काम करना कभी आसान नहीं होता। इसमें चैलेंजेस होते हैं और हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम भी होती है अपने इस पेशे के अंदर। तो बेसिकली मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि आरजू साहिबा का जो वीडियो है, जो आपने भी अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया और ऑब्वियसली हम सब ने उसको सुना है, जहां उन्होंने बात की है कि उनको हैरेस किया जा रहा है या उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है, और मतलब ये सब चीजें वो जिनको कंडेम करना चाहिए। और ऑब्वियसली एज अ सहाफ़ी ऐसी तमाम चीजों को हम कंडेम करते हैं कि किसी भी सहाफ़ी को अगर इस तरह से हैरेस किया जाए, तो ये तो इस वजह से हम उनके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। एक और पहलू क्या है, वो ये कि उन्होंने अपने वीडियो के अंदर एफआईए का जिक्र किया। तो क्या ये अच्छा होता है कि साथ ही वो एफआईए का नोटिस भी दिखा देती जब भी ऐसी एजेंसियों की तरफ से इस तरह की कार्रवाई होती है, इस तरह का एक्शन होता है, चाहे वो किसी की भी खिलाफ हो, एक नोटिस भी मिलता है, उसमें एक बकायदा रीजन भी लिखा होता है कि इस वजह से आपके खिलाफ एक्शन किया गया। शायद इनका कोई ऐसा शो होगा, शायद इनके कोई ऐसे कमेंट्स होंगे जिसको बेस बनाकर ये वाला जो एक्शन है ये लिया गया। अगर वो नोटिस इस तरह दिखा देती अच्छा होता और हमें उस वजह का पता चलता कि एग्जैक्ट किस वजह से उन पे इस तरह से शिकंजा कसा गया। लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा, जिस तरह से उन्होंने खुद कहा है कि उनको हैरेस किया गया है और उनको मतलब उनके अपने बैंक अकाउंट से उनको पैसे निकालने नहीं दिए जा रहे, ये उनके साथ बिल्कुल एक